ॐ सहनाववतु सहनौ पुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 101वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के द्वितीय अध्याय का द्वितीय पाद और उसके 8वें अधिकरण तक हमने पीछे देखा था। 9वां अधिकरण अभी प्रारंभ करेंगे। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ, पृष्ठ संख्या 496। 496। इसमें जो हिंदी व्याख्या है जी उसमें नीचे से 5वीं पंक्ति, जी। जहाँ सिंहम आलभेत, हाँ सिंह का आलम्बन करे कहा जाए, वहाँ तो सिंह शब्द देवदत्त को कहने वाला नहीं होता है, क्योंकि वहाँ वह असंभवता आदि प्रमाणांतर नहीं है। तो ये असंभवता आदि कैसे यहाँ घटाएंगे? देखो, सिंहम आलभेत में यहां देवदत्त को कहने वाला नहीं है। देवदत्त को कहने वाला कहा था सिंहो देवदत्ता, और वहां सिंह शब्द देवदत्त को क्यों कह रहा था? क्योंकि सिंह शब्द का अर्थ पशु अगर लिया जाए तो वो वहां संभव नहीं था, क्योंकि सिंह शब्द का मतलब पशु लिया जाए जो कि उसका वास्तविक अर्थ है, और वो देवदत्त से समानाधिकरण रखता हो, तो देवदत्त तो पशु है नहीं, इसलिए वहां संभव नहीं था, यानी असंभव था। तो जब असंभव हो रहा है, अभिधा असंभव हो रही है, तो हम लक्षणा पे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए वहां शेर जैसा अर्थ लिया जाता है। देवदत्त तेजस्वी है, निडर है, या आक्रामक है, क्रूर है, जो भी लेना हो हमारे को, वो वहां पर लिया जाता है। अब जब सिंहम आलभेता सीधे सीधे लिखा, अब यहां पर असंभव तो है नहीं, अभिधा अर्थ घट रहा है, तो अभिधा अर्थ घट रहा है, तो असंभवता तो नहीं है यहां पर, यानी संभवता है। सिंह का अभिधा अर्थ घट रहा है, संभव है, तो संभव है, तो इसका मतलब है कि यहां असंभव वाला प्रमाणांतर नहीं है। असंभव होता तो लक्षणा पे जाते, तो वो असंभव वाला प्रमाणांतर नहीं है, यानी संभव हो रहा है। तो ऐसे में अब यहां पर कोई भी सिंह का अर्थ देवदत्त नहीं लेता है, भले ही वहां पर होता हो सिंह का अर्थ देवदत्त किसी दूसरे वाक्य में। उसका यह मतलब नहीं है कि जहां जहां सिंह शब्द आएगा वहां सब जगह देवदत्त अर्थ लिया जाएगा। ऐसे ही ज्योति शब्द त्रिवृत आदि स्तोमों में कहीं प्रयोग किया गया है कि ये ज्योति है, तो वो वहीं पर ही घट रहा है, वो सब जगह नहीं घटेगा, ये कहना चाहते हैं। ठीक है। हाँ जी, एक और प्रश्न था जी, पृष्ठ संख्या 491। 491। हाँ इसमें भाष्य में पहला अनुच्छेद, हाँ इसमें नीचे से 5वीं पंक्ति, हाँ। एवं अवकल्पिष्यते यदि सिंहाभिप्राया। तो यहाँ से लेके अनुच्छेद समाप्ति पर्यंत ये आपने पूर्व पक्षी कहा था। समाप्ति पर्यंत पूर्व पक्षी का नहीं कहा नहीं जी, था। अंतिम से दूसरी पंक्ति है। हाँ, तेषाम अन्यतमा इति, हाँ यहां तक का पूर्व पक्षी की तरफ से कहा। हाँ जी, और फिर सिद्धांति कह रहा है ते ही श्यामा स्तूपरा एक रूपा श्रूयंते, खंडन कर रहा है। हाँ जी, ये हिंदी व्याख्या के अनुसार ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये पूरा की पूरा सिद्धांति का ही हो। हाँ, नहीं, हिंदी व्याख्या के अनुसार प्रतीत हो रहा है का मतलब ये कि हिंदी में इन्होंने पूर्व पक्षी और उत्तर पक्षी करके नहीं लिखा, समाधाता लिखा, समाधान लिखा है, और बस अंत तक चलते चले गए। हाँ जी, बीच में उन्होंने कुछ और आक्षेप या समाधान नहीं लिखा है। ठीक है, हाँ जी, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। अब देखिए, इससे पहले जो था तत्र सप्तदश संख्या नोपपद्य थे, हाँ जी, 17 संख्या वहां संगत नहीं होगी। ये पूर्व पक्षी पे आक्षेप लगाया सिद्धांति ने, 17 संख्या यहां संगत नहीं होगी। तो अब स्वाभाविक है इसका उत्तर देना चाहेगा पूर्व पक्षी, या तो सिद्धांति कल्पना कर रहा है पूर्व पक्षी की तरफ से कि पूर्व पक्षी ऐसा ऐसा कल्पना कर सकता है कि भी 17 संख्या ऐसे हम घटा लेंगे, तो फिर भी कह भले ही सिद्धांति लाओ लेकिन रहा हो, लेकिन पूर्व पक्षी के मुख से कह रहा है, इसलिए पूर्व पक्षी की बात मानी जाएगी। और नहीं तो सीधे पूर्व पक्षी की तरफ से ले सकते हैं।
बात पूर्व पक्षी की एवं एवं अवकल्पिष्यते, ऐसे इसमें हम संगत कर लेंगे, कल्पना कर लेंगे, तो ये सारा पूर्व पक्षी का माना जाएगा। तेषाम अन्यतम आयति, उनमें से कोई सा एक, यहां तक पूर्व पक्षी ने अपनी बात को कह दिया, ऐसे संगत लगा लेंगे कि 17 पशुओं को छांटने की दृष्टि से ले लिया और लेंगे उसमें से एक ही, तो 17 शब्द पशुओं पे भी घट गया और यहां पर 17 पशु याग में आए भी नहीं, आया एक ही पशु और छांटने में 17 पशु भी ले लिए, तो इस तरह से बोले संगत लग जाएगा। तो इसके उत्तर में सिद्धांति ने कहा कि ते ही श्यामास्तुपरा एक रूपा श्रूयंते, अरे जो आप अलग अलग ले रहे हो, अलग अलग लेने की तो बात ही नहीं है, ये जो 17 है 17 के 17 एक ही रूप वाले हैं, एक ही रूप वाले हैं, ये अलग अलग नहीं है कि आप अलग अलग लेके फिर उसमें से छांट के एक ले लो, वो तो सारे एक ही जैसे होंगे। और जब यदि एक जैसे होंगे सारे के सारे, तो उसमें से छांटने वाली कोई बात ही नहीं है, वो तो सारे एक जैसे ही हैं। तो ये सिद्धांति के द्वारा उसका खंडन किया जा रहा है, इसलिए ये यहां से सिद्धांति मान के। हाँ, जो पूर्व पक्षी कह रहा है कि 17 पशुओं में से एक छांट लेंगे, तो 17 अर्थात एक सफेद रंग का, एक काला रंग का, इस तरह 17 पशु। बोलो, बात को बोलो पूरी। इस तरह 17 पशु, फिर उसमें से एक काला रंग का पशु छांट लेंगे, ऐसा पूर्व पक्षी कह रहा है। आपका, आप ये कहना चाह रहे हो, पूर्व पक्षी की बात को आप ऐसे प्रकट कर रहे हो कि श्वेत कृष्ण रोहित इत्यादि बहुत सारे लेंगे और कोई सा एक 17 ले लेंगे, या तो सफेद ले लेंगे या काला ले लेंगे 17, या 17 अलग अलग रंग के ले लेंगे। लेकिन यहां ऐसा कहा नहीं जा रहा है ना, यहां कहा जा रहा है तेषाम अन्यतमो गृह्यते इति, उसमें से एक अन्यतम कोई एक, 17 में से एक ले रहा है, तो 17 पशु कैसे देखेंगे? अलग अलग रंग के 17 पशु, अलग अलग रंग वाले ले लिए, अलग अलग सींग वाले ले लिए, किसी भी तरह भेद करके ले लिए, अब उसमें से कोई एक लेंगे, तो अब वो वाली बात तो नहीं कही ना जो आप कहना चाह रहे हो। पूर्व पक्षी कह रहा है कि ये सब मिला के 17 ले लेंगे, 17 लेने की नहीं है, लेना तो एक ही है, 17 में से एक ले लेना है। फिर वो 17 संख्या का विशेषता क्या होगी? क्योंकि एक पशु ले लेंगे सीधा, 17 पशु अलग से छांटे, फिर उसमें से एक ले, हाँ, तो व्यर्थता होगी सीधा, तो तब तो सप्तदश संख्या का व्यर्थता आ जाएगी। व्यर्थता नहीं होगी, वो व्यर्थ, पूर्व पक्षी यही तो घटाना चाह रहा है, सप्तदश संख्या की सार्थकता। वैसे तो खंडित हो गया था कि 17 संख्या घट नहीं रही है, नावकल्पते, तो इसलिए वो घटाना क्या चाह रहा है, वो कोशिश ये कर रहा है कि पशु भी एक लिया जाए, अवदान 11 के 11 रहे, कोई बाधा ना आए, लेकिन 17 संख्या घट भी जाए। तो छांटने वाले पशुओं की 17 संख्या वो बोल रहा है कि हम वहां घटा लेंगे, 17 में से एक लेना है। तब भी तो सप्तदश संख्या की सार्थकता नहीं होगी। वो तो सिद्धांत ही कहेगा अब आगे। पूर्व पक्षी को देखने का तरीका सिद्धांति की तरह के देखने के तरीका का नहीं होता है। आप लोग जब कभी आलोचना करने लगते हो, भाई जांचने लगते हो कि क्या कहा गया है, तो बोले पूर्व पक्षी ऐसा कह ही नहीं सकता क्योंकि इसमें तो ये दोष आ रहा है, इसमें तो ये दोष आ रहा है, फिर भी सिद्ध नहीं हो रहा है। हाँ, नहीं होगा ना सिद्ध, पूर्व पक्षी है वो तो दोषपूर्ण ही कहेगा। आप सिद्धांति की बात में इस भाषा से बोल सकते हो कि सिद्धांति ने कोई बात कही, बोले ये तो फिर भी नहीं हुआ। पूर्व पक्षी तो आधा अधूरा बोलेगा ही, कमी तो बोलेगा ही, वहां इस भाषा में कभी भी नहीं बोला जाता है। यही समस्या न्याय दर्शन में भी आती है कईयों को, वो उसी शैली से यहां पर चलता है। लेकिन अगर न्याय दर्शन पढ़ा है, अभ्यास हो गया है, तो फिर ये समस्या नहीं आती है। वहां भी बीच बीच में ये इसी तरह से उठती रहती है। आपने न्याय दर्शन नहीं किया हुआ है, ये शैली है। वो अपनी बात को इसी रूप में प्रस्तुत करेगा, आधा अधूरा ही प्रस्तुत करेगा। पूरी तरह ठीक ठीक सारा होगा तो फिर तो वो सिद्धांत पक्षी नहीं बन जाएगा। महाभाष्य में भी ऐसा ही होता है। हाँ, फिर सिद्धांति उसको इतनी सरलता से खंडित कर सकता था कि 17 पशु की व्यर्थता हो जाएगी, 17 संख्या की, सीधा एक पशु ले नहीं, ले। व्यर्थता कहां से हो जाएगी? वो कह रहा है ना सार्थकता हो रही, वहां 17 पशु वहां पर घटा दिए उसने, 17 संख्या तो घटा दी ना वहां पर छांटने की पशुओं में। अब उसका खंडन ऐसे थोड़ा ना कहेगा कि 17 संख्या वहां संगत नहीं हो रही है, ये तो प्रतिज्ञा मात्र होगी। वो कह रहा है 17 संख्या घट जाएगी और ऐसे घटेगी, ये कह रहे नहीं 17 संख्या नहीं घटेगी, एक ये तो प्रतिज्ञा मात्र है। क्यों नहीं घटेगी 17 संख्या? वो कारण बताना होगा, वो कारण यहां पर सीधे बता दिया गया है। इस कारण को बताते हुए यही तो कहा जा रहा है कि 17 संख्या नहीं घटेगी,
क्या कहा था? ते ही श्यामा स्तूपरा एक रूपा श्रूयन्ते। ये जो 17 संख्या वाले हैं ये तो एक जैसे सुने गए हैं, आप अलग अलग ले ले करके एक छांटो भी अगर अभ्युपगम से, तो वो जो 17 आपने अलग अलग लिए हैं वो तो यहां नहीं कहा जा रहा है, वो तो एक ही जैसे लिए जाने हैं। और वो तभी से फिर एक जैसे लिए जाएंगे, और एक फिर छांटने वाली बात भी नहीं है, वो तो सारे के सारे वैसे ही लेकर के प्रयोग किए जाने वाले हैं। तो 17 संख्या उस तरह से नहीं घट सकती, यही कहा है सिद्धांति ने। हाँ, और कोई? हाँ, तो आपका अभिप्राय ये समझ में आया कि प्रकरण सामर्थ्याद ही तत्र ज्योतिष्टोम शब्देन परोक्षेण एक वाक्यता भवेत। तो यहां एक वाक्यता कैसे हो रही है? एक वाक्यता का क्या मतलब होता है कि संबद्धता। वाक्य है, वैसे तो अलग अलग वाक्य दिखाई दे रहे हैं हमारे को, जब उसको हम किसी वाक्य को जब हम एक कहते हैं तो एक का मतलब क्या होता है? वो उसमें स्थित पद एक दूसरे से संबद्ध है, उसके बिना अलग रह नहीं सकते, साकांक्ष बन रहे हैं। ठीक है, तो संबद्धता बताई जाती है जब हम कहते हैं एक वाक्य, मतलब यहां स्थित जितने भी पद हैं वो आपस में संबद्ध हैं, अलग हटते ही कोई ना कोई साकांक्ष हो जाएगा। हो गई बात? तो संबद्धता बताई जा रही है। अब यदि कोई वाक्य, अलग अलग वाक्य, एक ऊपर वाक्य कहा फिर नीचे कहा, ऐसे कई वाक्य कहे गए किसी प्रसंग के अंदर। अब नीचे के वाक्य में कोई अर्थ ऊपर के वाक्य के कारण से कोई ले रहा है, प्रकरण से, उस प्रकरण में कई वाक्य हैं, तो प्रकरण से अगर उसके साथ संबंध जोड़ा जा रहा है तो अनेक वाक्यों, प्रकरण से जोड़ने के साथ में प्रकरण के कारण से वहां पर संबंध जोड़ा जा रहा है कि ज्योति शब्द ज्योतिष्टोम का वाचक है। कैसे पता लगा? वाक्य में तो नहीं लिखा है, कैसे पता लगा? भाई ज्योतिष्टोम का प्रकरण चल रहा था, तो ज्योतिष्टोम के प्रकरण में ये ज्योति शब्द आ गया है, तो ये ज्योति शब्द ज्योतिष्टोम का वाचक है। ये जो संबंध जुड़ा ये प्रकरण से जुड़ा। ठीक है, उसको देखो पंक्ति को पहले, ये प्रकरण सामर्थ्य आती, ये प्रकरण के सामर्थ्य से हुआ है। यदि ज्योतिष्टोम वाली बात कहीं और कहीं भी होती और ये ज्योति वाली बात कहीं बिल्कुल अलग जगह कहीं होती तो ये संबंध नहीं जोड़ पाता। एक प्रसंग में प्रकरण में कहा गया इसलिए संबंध जोड़ रहा है वो पूर्व पक्षी, तो प्रकरण से जुड़ रहा है, प्रकरण के सामर्थ्य से, शक्ति से। तत्र ज्योतिष्टोम शब्द है ना, ज्योतिष्टोम इस शब्द के द्वारा परोक्षेण, जो कि परोक्ष है, परोक्ष है मतलब वो साक्षात उस वाक्य में नहीं है, ज्योति वाले वाक्य में नहीं है, परोक्ष है, ऊपर पहले कहा गया है। परोक्षेण एक वाक्यता भवे, एक वाक्यता होवे, एक वाक्यता तो हो जाएगी लेकिन ये वाक्य की वाक्यता होगी, परोक्ष एक वाक्यता होगी। हो गया इतना? और सा प्रत्यक्षम ज्योति शब्देन सह एक वाक्यताम बाधेता। और यहां जो प्रत्यक्ष ज्योति शब्द के साथ एक वाक्यता है कि ये किसको कहा जा रहा है? ज्योति को ही कहा जा रहा है। ज्योति शब्द वहां साक्षात उस वाक्य में पढ़ा गया है, उसी को कहा जा रहा है। तो यदि प्रकरण वाली हम ले लें, यदि आपकी बात माने कि ज्योति का मतलब ज्योतिष्टोम है, तो प्रकरण से प्राप्त एक वाक्यता के द्वारा वाक्य से प्राप्त एक वाक्यता को बाधित कर दिया गया है। तो बाधित तो एक दूसरे को करते ही हैं, लेकिन जब ये कह रहे हैं कि उसके द्वारा इसको बाधित कर दिया है, मतलब यहां दोष दिखाया जा रहा है। और दोष क्या है? दुर्बल के द्वारा बलवान को बाधित कर देना, बलवान ही दुर्बल को बाधित करेगा। तो यहां तो बोले ये तो प्रकरण तो दुर्बल है, वो बलवान को कैसे बाधित करेगा? आप तो यूं कह रहे हो कि जैसे कि अल्प बल वाले ने अधिक बल वाले को दबा दिया, ये तो हो नहीं सकता, होता नहीं है ऐसा, ये दोष दिखाया जा रहा है। न चैतत न्यायम, ये जो आप इस तरह से प्रकरण से के बल पर वाक्य की बात को काट रहे हो, ये उचित नहीं है। ठीक है, और तो आगे चलते हैं। पृष्ठ संख्या 497, मीमांसा दर्शन के द्वितीय अध्याय का द्वितीय पाद और उसका 9वां अधिकरण। शीर्षक है देवता भेद कृत कर्म भेदाधिकरणम। कर्म के भेद का अधिकरण तो प्रसंग से चल ही रहा है, यहां पर देवता के भेद से कर्म का भेद पता लग रहा है। देवता की भिन्नता होने से पता लगा कि यह कर्म भी भिन्न है। कर्म भेद का एक आधार देवता का भेद होना भी है, वो यहां पर समझाया। देखिए, चातुर्मास्येषु वैश्वदेवे समामनंती। चातुर्मास्य होते हैं
4-4 महीने में जो होते हैं, तो उसमें वैश्वदेव से के विषय में ये वाक्य पढ़ा जाता है। इसमें चातुर्मास्य में 4 होते हैं। एक तो वैश्वदेव होता है, दूसरा वरुण प्रकाश होता है, तीसरा शाकमेध होता है और चौथा शुनासीरीय होता है। ये 4 हैं। श्रोतेजों का संक्षिप्त परिचय में आपको मिल जाएंगे। तो ये वैश्वदेव चातुर्मास्य का एक भाग है, पहला वाला। 4 में से ये एक है। 3-3 महीने में होते हैं लगभग, तो वो 4 हो जाते हैं। ऋतु के अनुसार ले लेते हैं इसको। तो अब इसमें वाक्य क्या है? तप्ते पयसी दध्यानयति। तप्त दूध में, गरम गरम दूध में दधी आनयति, दधी को लाता है, नहीं डालता है। गरम गरम दूध में दही डालता है। सा वैश्वदेवी आमिक्षा, उससे जो बनती है, वो जो आमिक्षा बनती है, पनीर जैसा बनता है, छेना बनता है, वो विश्वदेव देवता वाली है। उसका देवता है विश्वदेव। यहां तक हो गया। फिर वाजिभ्यो वाजीनम, और वाजी के लिए, वाजिभ्य ये भी चतुर्थी विभक्ति है, वाजियों के लिए वाजिन है। तो जब गरम दूध में दही डालेंगे तो दूध फट जाएगा। फट जाएगा तो जो गाढ़ा भाग है सफेद, उसको तो आमिक्षा बोलते हैं, और जो पतला पानी ही रहता है उसको वाजिन बोलते हैं। पतला जो पानी है जिसको प्राय हम फेंक देते हैं, या तो फिर रोटी में डाल के भी खाते हैं, कई जने ओसन लेते हैं रोटी को, वो अलग हो गया। और छेना बनाने का ये तरीका था। प्राचीन समय में दही डाला जाता था, गरम गरम दूध में दही डाल देते हैं। तो तत्र संधीयते, इसमें ये संदेह पैदा किया जा रहा है, किम आमिक्षा गुण के कर्मणि, रेफ लगा लेना, वाजिनम गुण विधि, आमिक्षा गुण वाला कोई कर्म है, क्योंकि इसमें आमिक्षा की बात आई पहले तो, और उस कर्म में ही वाजिन की गुण विधि की जा रही है। वाजिनम गुण विधि, जो वाजिभ्यो वाजिनम है, जो तरल पदार्थ है, उसकी गुण विधि है कि इसका भी उपयोग यहां पर होगा, तरल पदार्थ का भी। एक तो ये पक्ष हुआ। उतर दूसरा, तस्मात वाजिन गुण कर्मांतरम इति, ये उससे, मतलब जो आमिक्षा वाला कर्म है उससे वाजिन गुण वाला ये भिन्न कर्म है, कर्मांतर है। तो एक कर्म तो है आमिक्षा वाला, जिसमें वैश्वदेव वहां पर देवता है, आमिक्षा की आहुति दी जाएगी, ये एक तो कर्म है ही। वाजिभ्यो वाजिनम, उसी कर्म का में ही गुण विधि की जा रही है, अथवा एक नया कर्म बताया जा रहा है। ये प्रश्न है। कुतः, तो हाँ, किम प्राप्तम, तो अब पूर्व पक्षी कह रहे हैं गुण विधि रीति, ये गुण की विधि है। गुण की विधि कहने का मतलब हुआ कि कर्म तो वही है, कर्मांतर नहीं है, उसी कर्म में एक नया गुण यानी वाजिन, वो तरल पदार्थ को भी कह दिया गया। ठीक है। तो पूर्व पक्षी ने पूछा, कुतः, ये आपने कैसे पता लगाया कि ये गुण की विधि है, यानी कर्म तो वही है लेकिन गुण एक और बता दिया गया, वाजिन। तो पूर्व पक्षी कहता है, वाजेन अन्नेन आमिक्षया वाजिनो विश्वे देवा। बोले जो विश्व देवा है, विश्व देवा देवता, विश्वदेव देव हैं, ये ही वाजी हैं। देखो इन पंक्तियों में पहले में क्या था, वैश्वदेवी आमिक्षा, विश्वदेव देवता वाली ये आमिक्षा है। विश्वदेव है देवता जिसका ऐसी आमिक्षा है। और फिर जो वाजिभ्य कहा गया, वाजिभ्यो वाजिनम, तो वाजिन ये तो है द्रव्य, और वाजी जो है, वाजिभ्य, वाजी जो है ये है देवता, क्योंकि देवता में चतुर्थी आती है। तद्धितेन चतुर्थी आवा, तद्धित प्रत्यय से भी देवता का पता लगता है और चतुर्थी से भी देवता का पता लगता है। तो वैश्वदेवी आमिक्षा, जो वैश्वदेवी शब्द है, इसमें तो देवता का ज्ञान तद्धित प्रत्यय से हो रहा है, विश्वदेव से वैश्वदेवी बना। और वाजिभ्य यहां चतुर्थी है, चतुर्थी से देवता का पता लग रहा है, तो ये भी एक देवता कहा जा सकता है। तो पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि ये जो वाजिभ्य देवता अलग दिखाई दे रहा है, ये वास्तव में अलग नहीं है, ये विश्वदेव देवता को ही वाजी नाम से कहा गया है। तो विश्वदेव देवता को वाजी नाम से क्यों कहा गया है, उसको ये बता रहा है। वाजेना, वाजेना कोई खोला है, अन्नेना, वाज शब्द अन्न के लिए भी आया जाता है, बल ऊर्जा देने वाला, तो अन्न भी बल ऊर्जा देता है।
वाजे न अन्य न, तो अन्न का मतलब क्या होता है? अद्यते, जो खाया जाता है उसको अन्न कहते हैं। वो अन्न मतलब यही नहीं होता है केवल दाने ही। तो आमिक्षा भी उस तरह से अन्न हो गया, वो भी खाई जाती है। तो वाजे न इसी को खोल दिया, अन्य न इसी को खोल दिया आमिक्षया। तो आमिक्षा क्या हुई? अन्न है और वाजी है। तो जो आमिक्षा से युक्त है वो कहलाएगा वाजिन, वाजी वाला, वाजिनः। और वो कौन है वाजिन? विश्वदेवा, विश्वदेवी है। तो वाजिभ्यो शब्द से किसी नए देवता का नाम न लेकर के विश्वदेव को ही इसने घटाया पूर्व पक्षी ने, तो बोले एक ही देवता हुआ। तो तान अनुद्य वाजिनम विधीयते, उनको यानी विश्वदेव को का अनुवाद करके, क्योंकि वैश्वदेवी आमिक्षा में विश्वदेव देवता का तो उल्लेख आ चुका। अब जब वाजिभ्य शब्द से विश्वदेव को ही ग्रहण कर रहे हैं तो यह अनुवाद कहलाएगा। शब्द नया है लेकिन कहा वाजी विश्वदेव को ही जा रहा है, तो यह अनुवाद हुआ। तो पूर्व पक्षी कह रहा है तान अनुद्य, यानी उन विश्वदेव देवों का अनुवाद करते हुए, पहले कहा जा चुका है, अनुवाद करते हुए वाजिनम विधीयते, वाजिन की विधि की जा रही है, एक गुण की विधि की जा रही है, अर्थात ये नया कर्म नहीं है। यहां तक हो गया स्पष्ट। तेन उभयम वैश्वदेवम आमीक्षा वाजिनम च, इसलिए ये दोनों के दोनों कौन से? आमीक्षा भी और वाजिन ये वैश्वदेव हैं, यानी विश्वदेव देवताओं के लिए हैं। विश्वदेव देवता है इन दोनों के, ये पूर्व पक्षी ने बात रखी। तस्मिन नेव च कर्मणि वाजिन गुण विधि, कर्म वही है जिसमें आमीक्षा का प्रयोग किया गया, वही कर्म है, और उसमें वाजिन इस गुण की, द्रव्य की विधि की गई है, गुण विधि है ये। अब उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कि अग्निहोत्रम जुहोति, ये एक विधि वाक्य है, यानी उत्पत्ति वाक्य है, कर्म की विधि कर दी, अग्निहोत्र से होम करता है। इत्युक्त, ऐसा कहने के बाद में फिर वचन क्या मिलता है? दधना जुहोति पैसा जुहोति थी। तो जब दधना जुहोति और पैसा जुहोति कह रहे हैं, तो दधना और पैसा ये गुण विधि मानी जाती है। उत्कर्म की विधि अग्निहोत्रम जुहोति हो गया, दधना और पैसा जो ये दोनों वाक्य हैं ये गुण विधि है। ऐसे यहां पर भी गुण विधि हो जाएगी, वाजिन की गुण विधि कर दी गई है। ये पूर्व पक्षी का मत हुआ। स्पष्ट हो गया? एवं प्राप्त गुरुमा, अब सिद्धांति बोल रहा है 23वां सूत्र, गुणश्च अपूर्व संयोगे अल्प विराम वाक्ययो समत्वात्। गुणश्च का मतलब यहां पर गुण देवता के रूप में गुण है। द्रव्य भी गुण होता है, देवता भी गुण होता है, कर्म की दृष्टि से ये सब गुण कहलाते हैं, क्योंकि इनके माध्यम से उस याग को किया जाता है। तो देवता भी गुण है, तो यहां पर गुण का मतलब है देवता। गुणश्च अपूर्व संयोग, ये जो गुण का कथन है देवता का, ये अपूर्व संयोग में ही होता है, अपूर्व कर्म के संयोग में होगा, यानी नया कर्म माना जाएगा। चूंकि देवता का कथन है इसलिए यहां पर नया कर्म माना जाएगा। क्यों? वाक्ययो समत्वात्, दोनों वाक्यों के समान होने से। दोनों वाक्य मतलब वैश्वदेव्याम ईक्षा ये वाक्य और वाजिभ्यो वाजिनम ये वाक्य, इन दोनों में समानता है। इनमें दोनों में देवता का भी नाम है और द्रव्य का भी नाम है। और वैश्वदेवी में तद्धित प्रत्यय से देवता को कहा जा रहा है, वाजिभ्यो में चतुर्थी विभक्ति से यानी वाक्य से कहा जा रहा है। और श्रुति से कहा जा रहा है या वाक्य से कहा जा रहा है? तद्धित प्रत्यय से जो कहा जा रहा है ये साक्षात श्रुति से देवता का कथन है, और चतुर्थी विभक्ति से जब कहा जा रहा है तो ये वाक्य से कहा जा रहा है। ये इनका पहले से भी बताया इन्होंने, तो इसलिए बोला वाक्यों के समान होने से दोनों में ही देवता का कथन किया जा रहा है, इसलिए यह नया कर्म है। भाष्यकार ने खोला है आगे, देखिए, गुणश्च अप्रकृतेन देवताभिधानेन संबध्यमान कर्मांतरम विदध्यात्। बोले गुण, गुण कौन सा? जो कि अप्रकृत है, पहले से नहीं कहा गया है, पहले से चला हुआ नहीं है, यानी नया गुण है। ऐसा गुण अप्रकृतेन देवताभिधानेन, ऐसे देवता के साथ में कहा जा रहा है जो कि प्रकृत नहीं है, यानी ऊपर से नहीं आ रहा है, अनुवाद नहीं है, यानी नया है। उससे संबद्ध होता हुआ कर्मांतरम विदध्यात्, नए कर्म को का विधान करेगा। द्रव्य भी ऐसा है जो पहले नहीं आया है, अपूर्व है, और देवता भी ऐसा है जो पहले नहीं आया है, अप्रकृत है, तो ये नए कर्म का विधान करेगा। ये सिद्धांत पक्ष हुआ। इसमें नीचे हिंदी में व्याख्या में जो लिखा है, अप्राकृत देवता के कथन से, तो प्रा का जो आ है उसको काट लीजिए, अप्रकृत देवता के, प्रकरण में जो देवता नहीं आ रहा है उसका।
एक इधर और संशोधन कर लीजिए, 497वें पृष्ठ पर व्याख्या, ऊपर जो व्याख्या है उसमें नीचे से चौथी पंक्ति, इसलिए दोनों, इसलिए दोनों, दोनों के बाद कोष्ठक में लिखा है बराबर आमीक्षा और वाजिन विश्वदेव देवता वाले हैं, तो कोष्ठक की आवश्यकता नहीं है, इसको काट दीजिए। क्योंकि भाष्य में देखा तेन उभयम वैश्वदेवम आमीक्षा वाजिनम च, भाष्य में ही पढ़ा हुआ है, तो इसलिए कोष्ठक में लाने की जरूरत नहीं है। वापस आ जाइए 498वें पृष्ठ पर। तो सिद्धांति ने कहा कि जो अप्राकृत गुण है उसके साथ में देवता के कथन से के द्वारा देवता के कथन के द्वारा संबद्ध होता हुआ ये कर्मांतर को कहेगा। समय ही तदईते वाक्य भवतः, ये जो तदई लिखा हुआ है फिर खाली जगह है फिर ते वाक्य लिखा हुआ है, तो तदईते इसको तो जोड़ लीजिए, ते को इधर जोड़ लीजिए और ते और वाक्य में दूरी कर लीजिए। तदईते वाक्य, तत् एते वाक्य, नहीं समय ही तदा एते करेंगे, तदईते तदा एते वाक्य, तब ये वाक्य समान ही होंगे। कैसे? तो उभेपि अपूर्वयोर यागयोर विधात्रिणी, दोनों ही अपूर्व वाक्य के विधान करने वाले हैं। दोनों ही वाक्य अपूर्व याग के विधान करने वाले हैं। पूर्व पक्ष ने कहा कथम पुनः अपूर्व देवता विधानम, ये नए देवता का विधान कैसे मान रहे हो आप? यद इदानीम एव, यदा इदानीम एव उक्तम, जबकि मैंने अभी अभी कहा था आपको कि विश्वेशम देवानाम अनुवादो वाजिब्य है इति, वाजिब्य शब्द है, ये विश्व देवों का ही अनुवाद है। कैसे है अनुवाद? क्योंकि वाजी मतलब अन्न, अन्न और आमीक्षा, तो आमीक्षा जिस देवता के लिए है वही वाजी के लिए, वाजी देवता वही हुआ, वाज वाला आमीक्षा वाला हुआ। तो मैंने अभी अभी तो कहा था, सिद्धांत कह रहे थे तदुच्यते, उसका उत्तर देने, यह विश्वेशम देवानाम देवतात्म क्वचित श्रुत्या क्वचित वाक्य न, बोले विश्वदेव देवों का जो देवतात्व तो सिद्ध किया आपने, वो कहीं तो श्रुति से है और कहीं वाक्य से है। तो वैश्वदेव्याम इच्छा इस स्थिति में तो श्रुति से है क्योंकि तद्धित प्रत्यय है, और निचले वाक्य में वाजिभ्यो वाजिनम, यहां पर आपने वाक्य से सिद्ध किया है। तद्धित निर्देश श्रुतिया, जहां तद्धित निर्देश है वो श्रुति के द्वारा है, और चतुर्थी निर्देश है वाक्य न, चतुर्थी का निर्देश वाजिभ्यो में वो वाक्य से आपने किया है। दो शब्द दिखा रहे हैं अभी, तो क्या स्थिति बताई है। यत्र श्रुत्या देवतात्वम, जहां श्रुति से देवतात्व है, तत्र आमीक्षया सह एक वाक्यत्वम, वहां उसका आमीक्षा के साथ ही एक वाक्यता है। क्योंकि वैश्वदेवी शब्द जो है तद्धित प्रत्यय से युक्त शब्द है, इसका संबंध केवल आमीक्षा से ही जुड़ेगा, वही वहां उस वाक्य में है, उसके साथ ही एक वाक्यता बनेगी। और यत्र चतुर्थी तत्र वाजिनेन, और जहां चतुर्थी विभक्ति है वहां इसका संबंध किससे जुड़ेगा? वाजिन के साथ में जुड़ेगा। तत्र एशाम एकत्र श्रुत्या देवतात्वम, एक जगह तो श्रुति से देवतात्व, या पूर्ण विराम है इसको काट लीजिए, अल्प विराम ले लीजिए देवतात्वम के बाद में, और वाक्य देवतात्वम वाक्य न द्रव्य विशेष संबंध, और वाक्य के द्वारा द्रव्य विशेष से संबंध हो रहा है वाजिन से। एकत्र उभयमपि वाक्य न, और जो मेरी जो शैली है वहां तो दोनों ही चीजें वाक्य से जुड़ेंगी। देखो वहां पर देखो पहला वाक्य है, इसको ऐसे समझो, वैश्वदेव्याम इच्छा, यहां पर देवतात्व तो श्रुति से पता लग रहा है, और वाक्य से द्रव्य विशेष से संबंध हो रहा है। यहां द्रव्य विशेष है आमीक्षा, उसी वाक्य को देखना अभी, वैश्वदेव्याम इच्छा, वैश्वदेवी इस शब्द से विश्वदेव देवता का पता लग रहा है, ये तो श्रुति से हो रहा है, मतलब तद्धित प्रत्यय से हो रहा है। अब वैश्वदेवी आमीक्षा, आमीक्षा से संबंध जो जुड़ रहा है इसका, ये वाक्य से जुड़ रहा है, क्योंकि दोनों में हमने समानाधिकरण देखा, वैश्वदेवी आमीक्षा, विशेषण विशेष्य भाव बन रहा है, आमीक्षा का विशेषण है वैश्वदेवी, वैश्वदेवी एक शब्द है, आमीक्षा एक शब्द है। इन दोनों में संबंध देख करके जो हम निर्णय कर रहे हैं कि ये आमीक्षा का देवता वैश्वदेवी है, विश्वदेव है,
ये जो संबंध जुड़ा है ये वाक्य से जुड़ा है। ये बात आई समझ में? विश्वदेव देवता का ज्ञान तो श्रुति से हुआ, और इसी वाक्य में विश्वदेव देवता के साथ में आमीक्षा का संबंध जुड़ा वाक्य से, क्योंकि दो शब्द अलग अलग थे उसके कारण से संबंध जुड़ा है। एक तो ये बात हो गई। और जो दूसरा वाक्य है वाजिभ्यो वाजिनम, इस वाक्य में तो एकत्र एकत्र मतलब इस दूसरे वाक्य में उभयमपि वाक्य ना, दोनों ही वाक्य से हुए हैं। दोनों कौन से बात? एक तो देवता का ज्ञान, देवता का ज्ञान हमारे को वाजिभ्य इस चतुर्थी विभक्ति से हुआ है, ये वाक्य से ही कहलाता है। और वाजिन उससे जुड़ा हुआ है, ये भी वाक्य से होता है। तो पहले वाक्य में वैश्वदेव्याम इच्छा में देवता का ज्ञान श्रुति से, और देवता के साथ में द्रव्य का संबंध वाक्य से। और दूसरा जो वाक्य है वाजिभ्यो वाजिनम, यहां पर देवता का ज्ञान भी वाक्य से और देवता के साथ द्रव्य का संबंध भी वाक्य से, यानी दोनों चीजें वाक्य से हो रही हैं। एकत्र उभयम अपनी वाक्य ना। आगे देखिए, तदिह देवतात्व प्रति श्रुति वाक्य और विरोध। तो अब यहां पर देवतात्व के प्रति कि देवतात्व है, इसमें श्रुति और वाक्य में विरोध है कि देवता कौन है। पहले वहां तद्धित से आ रहा था, यहां पर चतुर्थी से आ रहा है, ये परस्पर विरोध है। विरोध है च श्रुतिर्बली ऐसी, और विरोध होने पर श्रुति ही बलवान है। इति आमीक्षा वाक्य देवतात्व विश्वेशम देवतानाम न वाजिन वाक्य इति अध्यवसीयते। तो विश्वदेव देवता है वो तद्धित से श्रुति से आ रहे हैं, तो वो आमीक्षा से ही जुड़ेंगे। इसका संबंध वाजिब्य से नहीं जोड़ सकते हैं, वहां पर नीचे नहीं जोड़ सकते हैं। वाजिन वाक्य में संबंध नहीं जुड़ेगा। तेन अवगम्यते अप्रकृतेन देवता पदेन अस्य संबंध है। तो अब जो इसके कारण से हम कहेंगे कि विश्वदेव का संबंध केवल उसी से जुड़ेगा, दूसरे से नहीं जुड़ सकता है। तो इसलिए अप्रकृत जो देवता पद है उसके साथ में इसका संबंध बनेगा वाजिभ्यो वाजिनम का। तस्मात कर्मांतरम इति, इसलिए यह कर्मांतर है। यहां वाजिभ्य जो शब्द है ये भी देवता का है, वाजिन देवता अलग है, इसलिए ये कर्मांतर है। आगे देखिए, अथ यद उपवर्णितम, और जो आपने उदाहरण दिया था कैसे, अग्निहोत्रम जो होती इत्युक्ते दधना जो होती इत्येवम आदयो गुण विधेयति। तो अग्निहोत्रम जो होती और दधना जो होती, दधना जो होती में गुण विधि मानेंगे, ऐसे यहां भी मान लेंगे उनका कथन। इसका उत्तर आगे दिया जा रहा है, अत्रोच्यते 24वां सूत्र सिद्धांति का। अगुणे तो कर्म शब्दे गुणस तत्र प्रतीयेत। अगर कर्म के शब्द में अगुण हो, इन गुण का कथन नहीं हो, जैसे कि अग्निहोत्रम जो होती इसमें गुण का कथन नहीं है, द्रव्य का कथन ही नहीं है, तो ऐसे जो गुण रहित कर्म के शब्द हैं, कर्म के विधायक यानी उत्पत्ति विधि है, गुणस्तत्र प्रतीयेत है, उसके बाद में अगर गुण आता है तो वहां तो गुण ही समझना चाहिए हमारे को। तो युक्तम यत तत्र गुण विधानम, ये ठीक है कि वहां गुण का विधान ठीक है दतना जो होती में। क्यों? न तत्र अप्रकृतेन केनचित गुणेन संबंध, क्योंकि वहां पर किसी अप्रकृत यानी अपूर्व किसी गुण के साथ, या गुणेन का मतलब है देवता से संबंध नहीं है, किसी अप्रकृत देवता से संबंध नहीं जोड़ा जा रहा है, वहां प्रकृत देवता से संबंध जोड़ा जा रहा है। क्योंकि वहां अग्नि देवता है, अग्निहोत्रम शब्द से अग्नि देवता का ग्रहण होते हुए प्रकृत देवता के साथ में गुण का संबंध जोड़ा जा रहा है, इसलिए यह नया कर्म नहीं है। यदि अप्रकृत देवता का कथन करते हुए गुण का कथन होगा तो यह नया कर्म माना जाएगा। तो न तत्र अप्रकृतेन, अप्रकृत मतलब अपूर्व, केनचित गुणेन, केनचित गुणेन का मतलब है देवता शब्द से, देवताया संबंध नहीं है। प्रकृतेन तो अस्थि यागेन, उसका संबंध कौन सा, ददना जुहोती का प्रकृति याग के साथ तो संबंध है। क्यों संबंध है? क्योंकि जुहोती शब्द है वहां पर, अग्निहोत्रम जुहोती में भी जुहोती है और दत्ता जुहोती में जुहोती है। तस्माद अनुपवर्णनम एतत्, इसलिए आपने जो ये उदाहरण दिया, उपवर्णन मतलब जो उदाहरण दृष्टांत दिया वो गलत है, अदृष्टांत है, वो नहीं यहां पर घटेगा। इति देवता भेद कृत कर्म भेदाधिकरणम, देवता का भेद चूंकि यहां पर अलग से है, अप्रकृत देवता का अपूर्व देवता का कथन है, इसलिए कर्मांतर माना जाएगा। ये सिद्धांत पक्ष सिद्ध हुआ। आगे देखिए, अभी जो हमने पिछला सूत्र देखा 24वां,
इसको अभी जो पहली व्याख्या हुई इसमें तो पिछले अधिकरण का ही भाग मानते हुए इसकी व्याख्या की गई है। अभी एक दूसरी व्याख्या और कर रहे हैं। ये 24वां सूत्र नया अधिकरण है। 23वें सूत्र से तो पिछला अधिकरण समाप्त हो गया। ठीक है, एक ही सूत्र था और वो अधिकरण समाप्त हो गया, और 24वें सूत्र की को लेकर के एक नया अधिकरण है। तो भाष्यकार उसको उस ढंग से भी व्याख्या कर रहे हैं। तो देखिए, ये जो 10वां अधिकरण है, सूत्र वही 24वां रहेगा। इसका शीर्षक दिया है द्रव्य विशेषान, द्रव्य विशेष अनुक्तिकृत कर्मैक्याधिकरण। द्रव्य विशेष की अनुक्ति मतलब है अकथन, न कहना, उक्ति न करना, न कहने के कारण से कर्म के की ऐक्यता का अधिकरण है। द्रव्य विशेष के न कहने से कर्म की एकता है, यह अधिकरण यहां पर कहा गया है। भाष्य देखिए, अथवा अधिकरणांतरम, ये अधिकरण, भिन्न अधिकरण शुरू किया जा रहा है। ददना जुहोति इत्यवम आदिनी कर्मांतराणी। ददना जुहोति आदि ये कर्मांतर हैं। कैसे? विकल्प परिजीहिषया अवकल्प्यन्ते। विकल्प को छोड़ने की इच्छा से ये कल्पित किए गए हैं। विकल्प को छोड़ने की इच्छा से, विकल्प के परित्याग की इच्छा से इसको कर्मांतर माना है। ऐसा पूर्व पक्षी कहेगा। देखिए भाष्य देखिए, इसमें देखो पहले ये भी समझ लीजिए कि ये विकल्प कैसे है। तो वहां पर दधना जो होती, पैसा जो होती, ये सब वहां पर है। यदि एक ही कर्म माना जाए जो कि है वास्तव में, तो दधना जो होती, पैसा जो होती, यहां पर विकल्प प्राप्त होगा। एक ही कर्म में दो द्रव्य कहे गए हैं तो विकल्प प्राप्त होगा। तो विकल्प नहीं हो, विकल्प पक्ष में एक की बाधा हो रही है। जब दधी से करेंगे तो पय नहीं होगा, दूध नहीं होगा, जब दूध होगा तो दही नहीं होगा। एक पक्ष की बाधा हो जाती है। तो आधा पक्ष की, एक पक्ष में बाधा होना भी वाक्य का खंडित होना माना जाता है। वाक्य लिखा है तो वो पूरा पूरा सब जगह लगना चाहिए। विकल्प करते हुए आधे पक्ष में लगेगा, आधे पक्ष में नहीं लगेगा, कभी लगेगा कभी नहीं लगेगा, तो आधा तो खंडित हो ही रहा है, इसलिए ये दोष माना जाता है। पीछे भी जो कक्षा में आया था कि पक्ष में वो बाधित होने लगेगा। 1012 दक्षिणा गायें, वो 1000 कथन हुआ, और अगर एक ही के उसके गुण विधि मानेंगे तो दो प्राप्त हो गए, 1000 भी और 1012 भी। तो ऐसे में एक पक्ष में तो बाधित हो गई, एक पक्ष में भली संगत हो जाता है, तो आधा खंडन तो हो गया। इस दृष्टि से इसको दोष मानते हैं विकल्प को। लेकिन जब कोई चारा नहीं होता है तब वो भी स्वीकार किया जाता है, नहीं तो इसको दोषी माना जाता है। तो उस दृष्टि से दतना जो होती, पैसा जो होती, ये दो दो चीजें आ रही हैं, तो इसमें विकल्प प्राप्त होगा तो पक्ष में बाधा आएगी। तो कोई कहे कि नहीं, हम इस दोष को हटाना चाहते हैं, ये जो विकल्प वाला दोष है इसको हम हटाना चाहते हैं, तो क्या उपाय है? इसको कर्मांतर मान लो। अग्निहोत्रम जो होती एक कर्म हो गया, पैसा जो होती एक कर्म हो गया, दधना जो होती एक कर्म हो गया। जब अलग अलग कर्म हो गए तो विकल्प की क्या बात है? स्वतंत्र है, अलग अलग कर्म हो रहे हैं। विकल्प तो तब होगा जब एक ही कर्म मान के दो द्रव्य वहां पर प्राप्त हो रहे हो। तो इसलिए इन्होंने कहा कि इत्यवम आदिनी कर्मांतराणी, ये अलग अलग कर्म है। क्यों माना किसी ने ये अलग कर्म? विकल्प परिजिहषया, विकल्प को छोड़ने की इच्छा से कोई ऐसा कल्पित करे, तो अब उसका उत्तर ये 24वां सूत्र है कि अगुण हेतु कर्म शब्दे गुणस्तत्र प्रतीयते। सूत्र तो का अर्थ तो वैसा का वैसा ही किया है, केवल प्रसंग इसका बदल दिया है। भाष्य देखिए, तदेव तु कर्म जुहोति इति शब्दादवगम्यते। बोले वही कर्म तो ज्योति शब्द से पता लग रहा है, न कर्मांतरम, कर्म तो है, कर्मांतर तो यह है नहीं। यानी अग्निहोत्रम जुहोति का जुहोति, दत्ना जुहोति का जुहोति। तस्मात तत्रैव गुण विधि, चूंकि ये कर्मांतर नहीं है इसलिए उसी का पहले वाले कर्म में ही गुण विधि माननी चाहिए। वचनात् विकल्पश्च इति सिद्धम, और यदि कहीं विकल्प माना भी जाता है तो कोई दोष नहीं है, वचन से सिद्ध हो रहा है। पैसा जो होती और दधना जो होती, ये अगर ये एक ही कर्म का यानी अग्निहोत्र का ही भाग माना जाएगा तो जो विकल्प प्राप्त हो रहा है, तो बोले इसमें क्या है? वचनात् विकल्पश्चेत, नहीं विकल्पश्चेत वचनात् विकल्पश्चेत सिद्धम इति। अगर वचन से विकल्प हो रहा है तो कोई बात नहीं, सिद्धि होता है। आगे कई बार ये बात आएगी। कि वचन है तो वचन के लिए तो कोई भी चीज असंभव नहीं है।
वचन है तो बस तो होना ही है। अगर वचन मिल रहा है फिर क्या सोचना है? वचन के लिए कुछ न करने योग्य नहीं होता है। वचन है तो बस होगा वो। तो बोले इसमें कोई आपत्ति नहीं है, वचन है तो विकल्प होगा तो होगा, कौन सा इसमें दोष हुआ? ठीक है। वचनात् विकल्पश्च इति सिद्धम, तो इति द्रव्य विशेष अनुक्तिकृत कर्मैक्याधिकरणम हो गया ये। आगे देखिए 11वां अधिकरण है। इसमें एक और नए तरीके से एक नए विषय को उठाया जा रहा है। विषय है दध्यादि द्रव्य सफलत्वाधिकरणम। दधि आदि जो द्रव्य अलग अलग कहे गए हैं उनके सफलत्व का अधिकरण है कि वो फल वाले हैं। दधि आदि द्रव्य फल वाले हैं, ये कथन किया जा रहा है। भाष्य देखिए अग्निहोत्रम प्रकृत्य समामानंती, अग्निहोत्र के प्रकरण में ये कथन करते हैं। दधन इंद्रिय काम से जुहुयात, दधना इंद्रिय काम से जुहुयात, जो इंद्रिय की कामना रखता है यानी इंद्रियों में श्रेष्ठता पाना चाहता है वो दही से होम करे। इत्येवम आदि ये वचन है। तत्र संशय किम अग्निहोत्र होमात होमांतरम दध्यादि होमा, ये जो दधि आदि होम है ये अग्निहोत्र से भिन्न होम है। उत दध्यादेर गुणात फलम इति, अथवा दध्यादि गुण से वहां पर फल का कथन किया जा रहा है। ठीक है, तो ये कर्मांतर है, होमांतर है, अथवा तो दधियादि के द्वारा गुण, दधियादि गुण का वहां पर फल का कथन किया जा रहा है। कर्म होम वही है, कर्म वही है। किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कहता है होमांतरम इति, होमांतर है। अब देखिए अभी तक तो सिद्धांति होमांतर होमांतर करता हुआ आ रहा था, इससे सिद्ध होता है कि ये कर्मांतर है, होमांतर नहीं कर्मांतर है, यागांतर है, ये सिद्ध करता आ रहा था। अब एक ऐसा उदाहरण साथ में ले लिया है तो उस शैली से पूर्व पक्षी ये कह रहा है ये तो कर्मांतर ही होना चाहिए, होमांतर ही होना चाहिए। अब सिद्धांति कहेगा नहीं ये होमांतर नहीं है। होमांतर की शैली से चलते चलते अब कुछ स्थल ऐसे आएंगे जहां दिखेगा ये कि ये होमांतर या कर्मांतर है, लेकिन वास्तव में कर्मांतर है नहीं, वो विपरीत लेकर के। और पूर्व पक्षी का दिमाग तो ये बन गया ना अब कि भाई ये ऐसे ऐसे में कर्मांतर मानेंगे, वो तत्काल बोलेगा कि कर्मांतर है। बोले नहीं देखो ये कर्मांतर नहीं है। तो पूर्व पक्षी का सूत्र है फलश्रुतेस्तु कर्मस्यात् अल्प विराम फलस्य कर्म योगित्वात्। पूर्व पक्षी ने कहा यह कर्मांतर है। कैसे? फल की श्रुति से ये कर्म होवे। फल की श्रुति क्या है? इंद्रियों की बलवत्ता, इंद्रिय कामस्य जो शब्द है ये फल की श्रुति है। जैसे अग्निहोत्रम स्वर्ग कामस्य शब्द आता है ना, तो स्वर्ग कामस्य कहने में वो फल का कथन किया जा रहा है। यद्यपि स्वर्ग काम का मतलब वो व्यक्ति है, तो इंद्रिय कामस्य का मतलब इंद्रिय की कामना है जिसकी वो व्यक्ति है, लेकिन इसमें कर्म की श्रेष्ठता का फल नहीं, इंद्रिय की श्रेष्ठता का फल कहा जा रहा है, फल का कथन है। तो फल की श्रुति होने से ये कर्म होवे। फल से कर्म योगित्वाद, क्योंकि फल जो है वो कर्म का ही आता है। फल किसका होता है? कर्म का ही होता है। तो अब चूंकि यहां पर फल कहा गया है अलग, इसलिए यह कर्म होना चाहिए, पूर्व पक्षी का तर्क है। भाष्य देखिए फलम यह श्रूयते, यहां फल सुना जा रहा है। तच्च कर्मणो न्याय्यम, फल तो कर्म के साथ ही जुड़ना उचित है। सिद्धांति पूछ रहा है किम, ये कैसे पता लगा आपको कि कर्म से ही जुड़ना चाहिए फल? तो बोले दृष्टम ही कर्मण है फलम, कृष्यादि तो ब्रीही आदि। बोले कर्म से फल दिखाई जाता है, कर्म करते हैं तो फल देखा जाता है। कैसे? तो कृषि आदि कार्यों से, कृष्यादिता कृषि आदि खेती आदि करने से, व्रीही आदि जो आदि चावल आदि ये होते हैं, चावल होते हैं, तो कृषि से ये होता है। तो कर्म से फल देखा जाता है। सिद्धांति कहता है न अति ब्रूमा, नहीं ये ठीक नहीं है आपका। ठीक नहीं है मतलब कृषि से व्रीही होते हैं इसका नहीं खंडन कर रहा है। यहां जो फल की श्रुति है इंद्रिय कामस्य, इसके आधार पर इसको आप कर्मांतर मानोगे, ये ठीक नहीं है। न इति ब्रूमा न ही एतत् दृष्टेन अनेन सिद्ध्यति। बोले ये दृष्ट फल के द्वारा सिद्ध नहीं होता है। यह का मतलब है न ही एतत्, एतत् का मतलब है दधि होम से जो इंद्रिय रूप फल की प्राप्ति हो रही है वो इससे सिद्ध नहीं होता है। इससे मतलब कृषि कर्म से सिद्ध नहीं होता है। कृषि कर्म के दृष्टांत से यह सिद्ध नहीं होता है कि दधि से वहां पर इंद्रिय की प्राप्ति हो रही है, यह सिद्ध नहीं होता है। कैसे नहीं होता है वो तो आगे चर्चा चलेगी। तो न ही एतत् दृष्टेन अनेन सिद्ध्यति,
यदि दर्शनम हेतु फल ज्ञाने, कहा कि यदि दिखाई देना ही फल ज्ञान में हेतु है, ये जो दिखाई देना है मतलब दर्शनम किसका, फल से दर्शनम, ये फल का दिखाई देना ही फल ज्ञान में हेतु बन रहा है। कैसे? कृष्यादो पदार्थे तद दर्शनम, तो कृष्यादि पदार्थ में उसका देखा जाता है, यानी व्रीहि होता है। तो पूर्व पक्षी ने जो बात रखी थी कि कृषि रूप कर्म करते हैं तो व्रीहि आता है, तो वहां कैसे उसने पता लगाया था कि क्रिया का फल होता है? क्योंकि फल देखा जाता है इसलिए ये क्रिया का है, ये माना गया, देखा जाता है तो इसके लिए कह रहा है कृष्यादो पदार्थ है तदर्शनम, कृषि आदि पदार्थ में यानी कर्म में वो फल देखा जाता है। न होम में तो ये देखा नहीं जाता है। ददनेन्द्रिय काम से जुहुयात में होम करेंगे तो इंद्रिय की बलवत्ता देखी नहीं जा रही है, वहां पर दृष्टार्थता नहीं है वहां पर। तो आप कृषि का जो उदाहरण दे रहे हो वहां तो दृष्टार्थता है, यहां तो दृष्टार्थता नहीं है, इसलिए इसका कैसे मानेंगे? न हो में। अब कुछ और पक्ष विपक्ष उठाते हुए सिद्धांति ही बोल रहा है, अथक कृषौ दृष्टम अन्यत्रापि भवती। अगर वो पूर्व पक्षी ये कहे कि कृषि में चूंकि देखा जाता है तो कहीं और भी होना चाहिए, दूसरी जगह भले ही नहीं देखा जाता हो तो वहां भी होना ही चाहिए, ये तर्क कर दे तो बोले द्रव्यादपि प्रसज्यते, तो फिर तो द्रव्य से भी फल की प्राप्ति हो सकती है। विषय क्या चल रहा था? दधनेन्द्रिय काम से जुहुयात में जो इंद्रिय की प्राप्ति हो रही है वो दधि से हो रही है या कर्म से हो रही है? दधि हुआ द्रव्य, फल की प्राप्ति द्रव्य से हो रही है या कर्म से हो रही है? होम रूप कर्म से हो रही है। फल की प्राप्ति दोनों में से किससे हो रही है? ये प्रश्न था। तो पूर्व पक्षी ने जो दृष्टांत दिया कि कृषि से व्रीहि उत्पन्न होते हैं, तो बोले ऐसा ही दूसरी जगह भी होगा। तो भाई दूसरी जगह आप होम क्रिया से इंद्रिय की प्राप्ति ही क्यों कहो? दूसरी जगह तो द्रव्य से भी द्रव्य से भी इंद्रिय की प्राप्ति मान सकते हो, दधि से। तो आपका दृष्टांत किसी होम का ही निश्चय कराने वाला नहीं हो सकता कि कर्म से ही फल की प्राप्ति होती है, द्रव्य से भी तो फल की प्राप्ति हो सकती है। कृषि से व्रीहि की प्राप्ति हो रही है, उससे केवल यह सिद्ध हुआ कि फल की प्राप्ति होती है। ऐसे ही किसी और से भी हो सकती है, द्रव्य से भी हो सकती है। कर्म से क्यों नहीं हो सकती? तो उसलिए उन्होंने कहा यहां तो दृष्टि नहीं है फल। अगर फल को देख करके आप क्रिया से संबंध जोड़ रहे हो तो यहां होम से तो क्रिया से तो वो इंद्रिय की कामना, इंद्रिय की वृद्धि वाला देखा नहीं जा रहा है, इसलिए घट नहीं सकता। इससे बचने के लिए अगर पूर्व पक्षी कहे कि नहीं और जगह भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, भाई कहीं हो सकती है तो होम से फल की प्राप्ति हो रही है तो दधि द्रव्य से भी तो हो सकती है, मानी जा सकती है। इसलिए आपने जो दृष्टांत दिया उससे यह सिद्ध नहीं हो जाता कि होम कर्म से ही फल की प्राप्ति हो रही है और दधि द्रव्य से फल की प्राप्ति नहीं हो रही है। देखे तो दोनों जा रहे हैं वहां पर। दधनेन्द्रिय काम से जुहुयात में दधि द्रव्य भी है और जुहोति कर्म भी है। फल की प्राप्ति कर्म से हो रही है या द्रव्य से हो रही है? द्रव्य का फल कहा जा रहा है या कर्म का फल कहा जा रहा है? यही तो विचारने का विषय है। तो आपके दृष्टांत से ये बात सिद्ध नहीं होती। पूर्व पक्षी के खंडन की बात आ गई ना समझ में, सिद्धांति की। और इसी विषय में आगे कह रहे हैं, अथा कृषि सादृश्यात भवती इति उच्यते। तो क्या नहीं, कृषि के जैसी जो चीजें हैं वहां पर फल की प्राप्ति माननी चाहिए। तो जैसे का मतलब क्या है? कृषि तो है कर्म, तो कर्म से फल की प्राप्ति देखी जाएगी, द्रव्य से नहीं, क्योंकि कृषि द्रव्य नहीं है। समानता से तो किस में घटेगा? होम में घटेगा। जुहोति वो कर्म है, कृषि के समान वो कर्म है, तो फल की प्राप्ति वहीं देखी जाएगी। सादृश्य द्रव्य में थोड़ा देखी जाएगी। कृषि कोई द्रव्य थोड़ा है कि आप दधि में भी फल की प्राप्ति देखने लगो। तो अथ कृषि सादृश्यात भवती इति उच्यते। यदि ऐसा पूर्व पक्षी कहे तो सिद्धांति कह रहा है कृषि सदृशो होम क्रियात्वात् न द्रव्यम। इसी बात को खोल रहे हैं, कृषि के सदृश तो होम है। क्यों है? क्रिया होने से। न द्रव्यम, दधि जो द्रव्य है वो कृषि के सदृश नहीं है, क्योंकि दधि में क्रियात्व नहीं है। दधि में क्रियात्व नहीं है, होम में क्रियात्व था, इसलिए उसी से जुड़ेगा। और असदृशम ही तदिति, तो तत् मतलब है वह द्रव्य यानी दधि उससे असदृश है, इसलिए नहीं घटेगा। तो इस पे सिद्धांति कह रहा है होमो भी असदृश। अगर आप असमानता देख रहे हो तो कृषि की अपेक्षा तो होम भी असदृश है। कैसे अदृश्य है? कि मंत्र देवता आदि साधनत्वात् होमस्य। होम में तो मंत्र और देवता आदि का साधन होता है। मंत्र भी बोले जाते हैं, देवता का भी कथन होता है। देवता भी साधन है वहां पर फल प्राप्ति का, कर्म का।
तो वहां तो होम का होता है, और लांगला आदि साधनत्वाच कृषि है। कृषि में कौन सा साधन होता है? हल आदि जो लांगुल होता है वो उसका साधन होता है। तो साधनों की भिन्नता से कृषि के समान होम नहीं है। पूर्व पक्षी ने क्रियात्व के कारण से समानता देखी थी। सिद्धांति कह रहा है कि अगर यूं भेद करने लगोगे तो ये भी नहीं होगा, उसमें मंत्र देवता साधन है, यहां पर हल आदि साधन है। और भेद बता रहा है सिद्धांति, त्यागात्मकत्वात होमस्य पाटनात्मकत्वात च कृषि है। अगर आप क्रियात्व के सादृश्य से कह रहे हो तो होम में तो त्यागत्व रूप कर्म है, त्याग रूप कर्म है, और कृषि के अंदर पाटन रूप कर्म है। पाटन मतलब फाड़ना, उखाड़ना। भाई हल चलाते हैं तो जमीन को क्या कर रहे हैं? उखाड़ते ही तो है। पाड़ना ही तो बोलते हैं उसको, धरती को पाड़ना बोलते हैं ना। जैसे फावड़े से धरती को पाड़ते हैं, तो हल से भी तो धरती को पाड़ना ही तो बोलते हैं। पाटन शब्द है वो। तो क्रिया में भेद है, इसलिए समानता नहीं हो सकती। आगे, अथ किंचित सादृश्यम गृह्यते, बोले कि अगर आप कुछ सादृश्य से कर रहे हो कि नहीं, कृषि कर्म का होम कर्म से कुछ तो सादृश्य है, क्रियात्व सादृश्य है, तो बोले फिर तो द्रव्य का भी सादृश्य है। कैसे? द्रव्य से आप ही सदनित्यम इत्यम आदि किंचित सादृश्यम अस्ति। द्रव्य का भी कुछ सादृश्य तो है। ये सदनित्यम आदि ये वैशेषिक का सूत्र है। तो द्रव्य किसके कहते हैं? जो सत होता है, जो अनित्य होता है, कार्य द्रव्य के लिए है ये। तो सत्ता वाला होता है और अनित्य होता है, ये दो लक्षण बताए। तो बोले ये कृषि कर्म से समानता है द्रव्य की। कृषि कर्म भी सत है, यानी सत्ता है उसकी, और अनित्य होता है। और दधि, उसकी भी सत्ता है और वो भी अनित्य होता है। तो अगर किंचित सादृश्य से कर रहे हो फिर तो फिर द्रव्य को भी प्राप्त होगा। आप किंचित सादृश्य से होम में घटा रहे हो तो किंचित सादृश्य से दधि द्रव्य में भी फल की प्राप्ति बता सकते हो। व्यभिचार कर रहा है उसका सिद्धांति। आगे, अथ द्रव्याद अन्यत सदृशतरम अस्ति इति कृत्वा न द्रव्यम सदृशम इत्युच्यते। बोले कि सादृश्य तो देखा जाएगा, लेकिन द्रव्य को छोड़ करके सादृश्य देखा जाएगा। अथ द्रव्याद अन्यत सदृशतरम अस्ति इति कृत्वा, द्रव्य से भिन्न कोई सदृश चीज देखनी पड़ेगी, द्रव्य तो हटा दो आप। ऐसा करके न द्रव्यम सदृशम इत्युच्यते, इसलिए द्रव्य को तो सदृश नहीं कह सकते। तो सिद्धांति कह रहा है होमादपि अन्यत कृषे सदृशतरम। इसने इसको ऐसा देखो, अथ द्रव्यात अन्यत सदृशतरम अस्ति इति कृत्वा। भाई ठीक है, किंचित सादृश्य द्रव्य से भी जुड़ रहा है और किंचित सादृश्य क्रिया से भी जुड़ रहा है। यानी द्रव्य यानी दधि से भी किंचित सादृश्य जुड़ रहा है और होम से भी किंचित सादृश्य जुड़ रहा है। तो दो चीजें अगर किंचित सादृश्य से जुड़ रही हैं तो किसका ग्रहण होगा? जो सादृश्य तम होगा उन दोनों में से, या तर होगा जो अधिक सादृश्य वाला होगा, उससे जुड़ जाएगा। इसलिए हम होम को ही लेंगे, द्रव्य को नहीं लेंगे, दधि को नहीं लेंगे। ऐसा यदि कहे तो इस पंक्ति का अर्थ ऐसे ही लेना। अथ द्रव्यात अन्यत, द्रव्य से भिन्न सदृशतरम अस्ति। सदृशतर मतलब कर्म है होम। तो ये करके न द्रव्यम सदृशम इति उच्यते, इसलिए द्रव्य को सदृश नहीं कहा है। अगर ऐसा मानते हो तो होमादपि अन्यत कृषि सदृशतरम अस्ति, तो बोले होम से भी अधिक सदृशतर और भी चीजें हैं। कृषि के सदृशतर और भी दूसरी चीजें हैं। कौन सी हैं? तो जैसे कि पचन, प्रक्षालन आदि जो कर्म है वो कृषि के अधिक सदृशतर है। होम तो असदृशतर है, उसकी अपेक्षा कम सदृशतर है। कैसे? तो इसलिए कहा दृष्टार्थम इति कृत्वा, जो दृष्ट अर्थ वाले हैं। कृषि दृष्ट अर्थ वाला है, कृषि की व्रीहि उत्पन्न हुआ, पाचन किया, पकाया या प्रक्षालन किया, तो वहां पर दृष्टार्थ हमारे को दृष्टार्थता है। होम की तो सदृशतरता नहीं है क्योंकि उसमें अदृष्टार्थता है, फल नहीं दिख रहा है वहां पर। इसलिए अगर आप सदृशतर को ही लेना चाहते हो तो होम भी चला जाएगा और पचन आदि से ही समानता होगी। होम के साथ इसकी समानता आप नहीं ले सकते। इति कृत्वा होमो अपि असदृश स्यात्, होम भी असदृश हो जाएगा। अगर आप द्रव्य को हटा रहे हो तो होम भी हट जाएगा। तो अभी और भी ये बातें हैं आगे, इसी प्रसंग में और भाष्य चल ही रहा है, आगे लंबा चलेगा। तो अभी अपने पाठ को यहीं तक ही रोकते हैं। प्रणव था नहीं?
सभी को सदर अभिवादन। ओम